इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, ताली हो तो ठीक ठाक हो जाना। अध्यक्ष लघु उद्योग भारती आदरणीय महेश जी, फिक्की के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन सीआईआई भाई श्रेयस्कर चौधरी जी, इस विभाग की प्रमुख सचिव पद कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आदरणीय नवनीत गोयल जी, लोकेश जाटव जी, तन्वी हुड्डा जी, यहां उपस्थित जिनको आज हमने सम्मानित किया है वो भी, और जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं ऐसे मेरी उद्योग और व्यापार जगत के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम। और प्रणाम कर रहा हूं तो मैं औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा, हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं आपके प्रति, क्योंकि आप हैं जो राज्य के खजाने को भरते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार के मामले में, उद्योग के मामले में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं, धन कमाते हैं और फिर ईमानदारी से अपना टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं। और आप जब खजाना भरते हैं तो हम सड़कें बनाते हैं, हम 24 घंटे बिजली देते हैं, हम पानी की सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं, हम गांव का, शहरों का विकास करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा करते हैं, सीएम राइज स्कूल बनाते हैं, अस्पताल के भवन खड़े करते हैं, गरीब कल्याण की कई योजनाएं बनाते हैं। हमारी सारी गतिविधि चलती है आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और ईमानदारी से जमा किए हुए टैक्स के द्वारा। इसलिए आज का कार्यक्रम कर्मकांड नहीं है। आज मैं ईमानदारी से शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज और कल मैं अनेकों कार्यक्रम, वैसे तो मैं रोज ही लगातार दौड़ता हूं, लेकिन प्रदेश जिस ढंग से विकास की राह पे चल रहा है, कल रात तक मैं जेके सीमेंट के प्लांट का उद्घाटन कर रहा था पन्ना में। आज सागर ग्रुप का टेक्सटाइल की यूनिट का, एक नई यूनिट का लोकार्पण किया है। कल मैं जा रहा हूं पीथमपुर, वहां कई लघु और जो मध्यम उद्योग है उनका शिलान्यास करूंगा। और बीच में मैं खालवा में गरीबों का कार्यक्रम करके आया, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें से पैसे निकाल के गरीबों को कहते हैं राशन भी ले लो, मकान भी ले लो, बच्चों की शिक्षा भी फ्री, चिंता मत करो, मामा है। और मामा जब कहता है छाती ठोक के मामा है तो आपके दम पे ही तो कहता है। और इसलिए ये कार्यक्रम आज का है आपके योगदान को प्रणाम करने का कार्यक्रम। अब हम साह के नाम अगर कोई समझ पा रहा है तो मैं समझता हूं वो भूपेश बघेल जी। हमारे राज्य में भी लगभग 28-30% आदिवासी समूह के लोग हैं। हमारे राज्य अलग होने के बाद 20 साल में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना।
ना ही आदिवासी। कई बार जब आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं मैं अच्छा और तू बुरा। एक दौर सी चल रही। आप ही दिनों रात मेहनत करते हैं, सवेरे से निकल गए तो शाम तक मेहनत परिश्रम और खड़ा करूं और विस्तार करूं, लेकिन हम ये सब करते क्यों हैं? सिद्धांत अगर देखें इसके मूल में जाए तो सारी कवायद हम इसलिए करते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं। मनुष्य दो चीजें चाहता है, तो क्या है और आदमी जीवन में चाहता क्या है? अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में दिन और रात दौड़ते रहते हैं। कई बार जब आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं मैं अच्छा और तू बुरा। एक दौड़ सी चल रही है। आप भी दिनों रात मेहनत करते हैं, सवेरे से निकल गए तो शाम तक मेहनत परिश्रम और खड़ा करूं और विस्तार करूं, लेकिन हम ये सब करते क्यों हैं? सिद्धांत अगर देखें इसके मूल में जाए तो सारी कवायद हम इसलिए करते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं। मनुष्य दो चीजें चाहता है हरदम। ये मेरा प्रिय सैद्धांतिक विषय भी, इसलिए कई बार इसका उल्लेख करता हूं। एक, हम खूब जीना चाहते हैं। कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और हम दूध लेने आए तो दादाजी कहते हैं महाराज कुछ दिन और रुक जाओ, मेरे नाती पंती की शादी होगी, अब संती की और होना, वो तो देख लेंगे। जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। हम सब सुखी जीवन चाहते हैं, और वो सुखी जीवन क्या है? पूरी कवायद इसी के लिए। उसकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखें तो प्रारंभिक रूप से हम कौन हैं? तो हम शरीर हैं, 3.5 हाथ के हर मास के पुतले। और हमें क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए दौड़ते रहते हैं, मजदूर से लेकर मालिक तक सब। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार, उसके लिए रोजगार का इंतजाम। इसके लिए हम दौड़ते रहते हैं। हालांकि पश्चिम की कल्पना और भारत की कल्पना में अंतर है। पश्चिम ने यही माना, पश्चिम मतलब मैं यूरोप कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, ये कहा कि भाई मनुष्य शरीर है, अगर शरीर की जरूरत पूरी कर दी तो मनुष्य आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जरूरत क्या? भूख लगे तो रोटी दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो, रहने के लिए मकान दे दो, और आगे बढ़े तो बोले चलने के लिए गाड़ी दे दो, गर्मी हो तो एसी दे दो, सर्दी हो तो हीटर दे दो। एक के बाद एक आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। अब ये जो हमारी आवश्यकताएं, शरीर की प्रारंभिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के लिए भागदौड़ शुरू हुई है। लेकिन भारत ने और एक कदम आगे बढ़ के कह दिया, देखो यार शरीर तो ठीक है, लेकिन केवल शरीर के सुखी होने रहने से तुम सुखी नहीं हो जाओगे, और भी जरूरत है। अब आप देखिए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, जिनके पास धन के अकूत भंडार हैं, कई बार उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश में अगर देख लोगे आप, हमारे झाबुआ अलीराजपुर चले जाओ, आज खाने का है तो मस्त है, रात भर नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, कल की परवाह कौन करे यार। पूरे देश का ये सुख केवल एक ही चीज से नहीं आता, इस देश का इसके भी अलग अलग प्रकार है। मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, अनेकों वर्ग, अलग रंग, अलग अलग रंग, और फिर आत्मा का सुख भी चाहिए। कमा रहे तो CSR की एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया करो।
तो धन कमा रहे हैं तो सेवा भी करो, कोई स्कूल चलाओ, अस्पताल खोलो, गरीबों को भोजन कराओ। लेकिन इन सारी जरूरत की पूर्ति के लिए, सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जरूरी है। मैं विश्लेषण लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक एक 2-2 मिनट में मनुष्य के आनंद और सुख के बारे में बताता हूं। शरीर का सुख तो मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान से, लेकिन हमने कई उद्योगपति देखे जो कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं मन के आनंद के लिए। मन भी तो सुख ही चाहिए। अब मन और शरीर दोनों अलग है। आप यहां बैठे हैं रविंद्र नाट्यगृह में, हो सकता है मन आपका डिनर की तरफ दौड़ रहा हो और सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री का कब भाषण खत्म हो और कब निकले यहां से। कोई टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम की तरफ भी दौड़ सकता है। शरीर या मन कहीं और हो सकता है। तो मन एक अलग चीज है जो हमेशा खुद भी आनंद चाहता है। अब आप देखो, आज हमने कुछ करदाताओं को सम्मानित किया। अब ये 3 लाख 1.5 लाख की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन हाथ मिला के जब उनको धन्यवाद दिया तो मन गदगद हो गया। सम्मान चाहता है मन, पैसे की बात नहीं। 2 मित्र मिलते हैं और कई वर्षों के बाद अचानक गले लग जाते हैं, तो उस शरीर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मन गदगद हो जाता है। तोतली आवाज में बोलता हुआ बेटा बेटी अगर मां की गोद में बैठ जाए और मां उसको छाती से चिपका ले तो उस समय जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। एक सच्चा उदाहरण और सुना देता हूं आपको, सुनने के मूड में हो कि नहीं है? मैं जब युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था बीजेपी के, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। हम लोग लगातार दौरे करते थे, तो एक कार्यक्रम था हमारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग ट्रेनों से आते जाते थे, शाम को ट्रेन थी, तो हम एक धर्मशाला के कमरे में, कार्यक्रम धर्मशाला में होते थे, भोजन करके लेटे हुए थे कि शाम को ट्रेन का समय हो जाए तो निकलें। लेकिन हमारे कुछ उत्साही कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा, भाई साहब आपके भाषण से ये बड़े प्रसन्न हैं और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने, बुजुर्ग थे, खड़े रह के उनका सम्मान किया। मैं तो छोटा था उस समय, ये 86-87 की बात होगी। तो मैंने कहा बैठिए। तो उन्हें कहना शुरू किया कि बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा आप बात तो सही कह रहे हैं। बोले बेटा खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी बहुत हूं। तो उनका बेटा उसी व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और वो पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा मर गए शिवराज, ये तो कवि है और कविता सुनने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो मेरे एक अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं, विजेंद्र जी, मैंने उनकी, जगदीश जी जानते हैं उनको, विजेंद्र सिंह, मैंने उनकी तरफ उंगली उठाई। मैंने कहा ये अध्यक्ष है, इनको सुनाओ तो कुछ फायदा होगा। तो वो तो उठे भी नहीं, लेटे लेटे कहा शिवराज अच्छा कदरदान, इसी को सुनाओ आप। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो सामान्य शिष्टाचार के नाते आपको कहना पड़ता वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो हम भी औपचारिकता निभा रहे थे, वाह वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो उनका उत्साह और बढ़ गया, कविता और लंबी हो गई। अब मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैंने कहा करूं क्या, एक एक घूंट पानी पी के कहूं वाह वाह। अब ये कहते कहते मेरी नजर मिल गई विजेंद्र सिंह जी से। वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे, उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे ठसका लग गया, आंख में पानी, नाक में पानी, जैसे तैसे सामान्य हुआ। और मैंने कहा अब करूं क्या, ये कहेंगे कैसा बदतमीज आदमी है। तो मैंने कहा अब करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने उनके सामने टेक के और हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। आपने कोई चीज
लिखी है रची है तो सुना के क्या आनंद आता है। तो मनुष्य को ये आनंद भी चाहिए, ये खेल से भी मिल सकता है, चित्रकार को चित्र बना के मिल सकता है, अलग अलग। फिर एक चीज सुख और होता है बुद्धि का सुख, क्योंकि इससे भी मनुष्य सुखी संतुष्ट नहीं होता। अब आजकल वो कभी कभी अभी भी कभी खत्म नहीं होता, बीच बीच में फिर शुरू हो जाता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। तो कई लोग देखते हैं सामने, अब हार्ड सीट पर नहीं बैठ पाए तो सामने ही देखते रहते हैं कि एक प्रश्न आया और उसके 4 जवाब आए, A B C D। परिवार के संग देख रहे हैं और कोई सही उत्तर मिल गया तो जोर से चिल्लाए B, और अगर सही निकल गया तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा जा, देखा हम भी। अब ये बुद्धि का सुख है। कोई चीज का अगर हमने जवाब खोज लिया, उसका बढ़िया उदाहरण न्यूटन कहते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, फलदार पेड़ था, तो हवा चली तो पेड़ हिला तो फल टूटा तो जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे, हवा चली पेड़ हिला फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर समझ में नहीं आया तो जो निकल के लोग जा रहे थे उनमें से बुलाना शुरू किया कि भैया मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो कोई आता, बोले बताओ। बोले हवा चली पेड़ हिला फल टूटा, ये जमीन पे गिर गया। तो लोगों का जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता, बोली ऊपर क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों का गया काम से, ये तो पागल हो गया। बोले देख नहीं रहे थे, बरसों से देखते चले आए, जब कोई चीज ऊपर से टूटती है तो नीचे ही तो गिरती है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, खोजते रहे और अंततः उन्होंने खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, इसलिए ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है। अब इस सिद्धांत को खोज के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन एक सुख की और आज चर्चा करूंगा। कहीं आग लग जाए, दौड़ पड़ते हो आप बुझाने, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी इच्छा होती कैसे मैं मदद करूं। कहीं भूकंप आ जाए तो हमारे व्यापारी भी सामान भर भर के गाड़ियों में, चलो पीने के पानी की बोतल रख लो, खाने का सामान रख लो। अभी बाढ़ आई बरसात में तो हजारों लोग निकल पड़े, भोजन के पैकेट हम बनवा रहे हैं, फलाना हम कर रहे हैं। अभी काय को करता आदमी, बता। शरीर मन बुद्धि के अलावा एक चीज और है, और वो है आत्मा। मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको देता हूं। मेरा गांव जैत है, सीहोर जिले की बुधनी तहसील में। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, मैं भूलता नहीं कभी, मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो घटना मेरे दिल और दिमाग में बैठी हुई है। नर्मदा जी में बरसात में बाढ़ आती थी, तो बाढ़ के अच्छे दृश्य, जब तक गांव में पानी नहीं घुस जाए तो बढ़िया लगती है बाढ़, क्या क्या बह के जा रहा है देखो। तो हम लोग घंटों खड़े रहते थे किनारे पे। शाम का समय था, नर्मदा जी उफान पर थी, किनारे थोड़े बचे थे। अचानक देखते देखते एक बच्ची आगे चली गई, पांव फिसला और नर्मदा जी में गिर गई। अब चिल्लाए तो सबके बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन हिम्मत कोई की नहीं हुई। शाम को कौन उफनती नर्मदा जी में कूदे। लेकिन एक आदमी, मेरे बचपन की बात है ये, मैं होगा उस समय 5-6 साल का, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और छलांग लगा दी नर्मदा जी में। बह गए 1-1.5 किलोमीटर दूर तक, और फिर भी बच्ची को बचा के किनारे लगा दिया। अब पूरे गांव की जिज्ञासा थी कि आदमी कौन है जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी एक छोटी सी बेटी के लिए। जब वो आया तो लोग दंग रह गए। वो उस इलाके का, उस जमाने का सबसे बड़ा चोर था। चोर को हमारे यहां गांव में भड़िया बोलते थे उस जमाने में। तो गुलबा भड़िया नाम था उसका, गुलबा भड़िया। लेकिन जान की बाजी लगा दी तो दृष्टि बदल गई। लोगों ने पूछा कि अरे गुलबा, तुम आए कैसे और बच्ची कैसे बचाई। तो गुलबा का उत्तर मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है। उसने कहा आया तो था मैं इसलिए कि कौन से घर में सेंध लगानी, रात में घुसना कहां है। लेकिन जब ये बच्ची गिरी, मैंने दूर से देखा
तो चिल्लाए सब, कूदा कोई नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं दौड़ के कूद पड़ा। कोई भी हो मनुष्य मात्र, ये अच्छा भाव सबके मन में रहता है कि मैं कुछ दूसरे की मदद कर दूं। मैं एक दिन सीएम हाउस में था, तो एक व्यक्ति ने मुझसे मिलने की बहुत जिद की। मंगलवार को मैं अक्सर जल्दी में रहता हूं क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो उस दिन मैं कहता हूं अपनी टीम से भाई मंगलवार को नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे वल्लभ भवन ले जाना है, पूरी ब्रीफिंग लेनी है, पढ़ना है, उसके बाद कैबिनेट के फैसले होना है। लेकिन एक आदमी ने बहुत जिद की कि नहीं मैं तो मिलूंगा, और वो रोने लगा। फिर मुझे बताया कि वो तो रो रहा है, तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ। अब वो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने पूछा काम बताओ, तो उसने कहा माला डालना है आपके गले में। तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा ये कोई काम है माला डालना है, मुझे इतनी जल्दी थी। तो उसने कहा मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं अभी तो ध्यान में नहीं आया। बोले जब सिगरौली गए थे तो मैं लाइन में खड़ा था, जनता से मिल रहे थे, मेरा हाथ नहीं था एक, तब तुम कलेक्टर को कह के आए थे इसको हाथ लगवा देना। मेरा वो हाथ लग गया और काम कर रहा, मैं उसी हाथ से गले में माला डालना चाहता। अब मेरे भी आंसू आ गया। अब खुद सोच के देखो, जब ऐसा काम आपसे होता है तो अंदर से कितना आनंद आता है। यह आत्मा का सुख। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चार का समुच्चय मनुष्य। चारों का सुख चाहिए, इसलिए अपने यहां व्यवस्था बनाई गई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। कामनाएं, विविध कामनाएं, भूख प्यास, बाकी चीजें, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कोई पिक्चर देखना है, बाकी चीजें करना है, ये काम पुरुषार्थ ये करने चाहिए अलग अलग। लेकिन इन सबके लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। बिना अर्थ के काम नहीं चलता। और हमारे देश में क्या अर्थ की महत्ता है। ये जितनी भी चीजें पूरी करनी, यहां तक कि कई बार मन का सुख भी और बुद्धि का सुख भी। अब बुद्धि का सुख, स्टार्टअप भी तो बुद्धि का ही सुख है। कोई चीज हम नहीं बना रहे लेकिन उसके लिए भी चाहिए। और इसलिए भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि अर्थ के बिना दुनिया नहीं चलती। धन कमाओ, अर्थ कमाओ। और उस समय तो भीष्म पितामह ने, आपको याद होगा जब द्रौपदी ने व्यंग किया था, उपदेश दे रहे थे भीष्म पितामह, सरसैया पे पड़े हुए हैं। तो द्रौपदी ने कहा उस समय कहां गए थे जब चीरहरण हो रहा था। तो भीष्म पितामह बोले पुरुष अर्थ का दास है। मैं दुर्योधन का अन्न मैंने खाया था, उसी का बना हुआ रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था। अब वो रक्त निकल गया अर्जुन के बाणों से, इसलिए मैं आज ज्ञान की बात कर रहा हूं। और हमारी संस्कृति में, वास्तव हमारी परंपरा में धन कमाने को सदैव पवित्र उद्देश्य माना। गृहस्थ का तो जीवन का यह परम कर्तव्य है कि वो धन कमाए। अगर पैसा नहीं है तो बिना अर्थ के अनर्थ होता है। अब नहीं होगा तो विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता। मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है, पौराणिक है। एक बार अकाल पड़ा भयानक। महर्षि विश्वामित्र घूम रहे थे, भोजन मिला नहीं। गृहस्थों के पास भी देने को कुछ नहीं था तो क्या देते, तो कहते हैं वो एक चंडाल के घर में चोरी से घुसे और कुत्ते का जूठा मांस था, वो उन्होंने खाने के लिए हाथ लगाया। उस दिन वो आ गया, क्या कर रहे हो, ये तो पाप है, मेरे घर आके आप चोरी से। और तो उन्होंने कहा कि देखो ये आपद धर्म है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीजें कहां जाएगी। देखिए धन के बिना काम नहीं चल सकता। रोटी चाहिए, बाकी चीज चाहिए। तो अर्थ का अभाव हो रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। अर्थ चाहिए व्यक्ति के जीवन में भी और राज्य के, राष्ट्र के जीवन में भी। अब देखो बीच में श्रीलंका की क्या हालत हो गई। पैसा नहीं था, कर्जदार हो गए, देश का मान सम्मान चला गया, अपमानजनक शर्तें माननी पड़ी। और इसलिए अर्थ महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन में भी महत्वपूर्ण है और राज्य के और देश के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अर्थ का अभाव बुरा है।
विनाशकारी है। इसलिए अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। यह बात और दीनदयाल जी ने कही कि अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। और प्रभाव का मतलब यह कि फिर अगर चाहिए तो अनैतिक तरीके से, कैसे भी, जैसे हो तैसे हो, मेरे पास नहीं तो लूटे ही लूं, वो है अर्थ का प्रभाव। वो नहीं होना चाहिए। अर्थ कमाना है लेकिन धर्म के साथ। धर्म, अर्थ, काम, उससे मोक्ष। तो जो नियम प्रक्रिया बनी उसके अंतर्गत धर्म का मतलब यही है कि हम व्यापार करें, हम उद्योग चलाएं, कर्मठता के साथ धन कमाने की योजना बनाएं, लेकिन गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें। और जो कमाए ईमानदारी से, उसका हम टैक्स भी दें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। देखिए, एक बात और मैं कहता हूं कि ये संसाधन जो है, धरती के संसाधन सबके हैं, समाज के हैं। भूमि हो गई, पानी, हवा, खनिज, आखिर है तो सबके ना। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि ये फलाने फलाने के, ये धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना सब कहा के, लेकिन सबके पास तो नहीं होते ना। तो जिनके पास होते हैं वो इनसे धन कमाते हैं, वो उस धन से फिर टैक्स अदा करते हैं, और उस टैक्स से जो पैसा आता है वो हम ऐसे लोगों के कल्याण में खर्च करते हैं। तो मामला बराबर हो जाता है। कई बार कोई सोचता होगा ये मकान काय को बनवा रहे हैं गरीबों को, अरे इसलिए बनवा रहे हैं कि संसाधन में उसका भी है कि भैया तुम कमा रहे हो, तुम पैसा दो, तुम्हारे पास खदान है, तुम्हारे पास दूसरी सामान, तुम्हारे पास मशीन है, तुम्हारे पास साधन है, तुम कमाओ, उसमें से टैक्स दो तो इनका भी घर हम बनवा दें, इनको भी रोटी मिल जाए। तो सचमुच में यही सामाजिक न्याय है। और इसलिए खूब अर्थ कमाओ। विभाग बैठा है, केवल एक विभाग की बात नहीं कर रहा, मैं सभी विभागों से यह कहता हूं और आगे भी उसके लिए प्रतिबद्ध हूं कि ईमानदारी से व्यापार, बिजनेस, उद्योग, इसको हमें बढ़ानी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया, क्योंकि आप मेहनत से कमाते हैं। आपका व्यापार, आपका उद्योग समाज को ताकत देता है चलाने की, शासन चलता है। उसलिए एक वचन मेरा, ईमानदारी से धन कमाने में कोई बाधा नहीं आने देंगे, और आएगी तो आप ध्यान दिलाएंगे तो उस बाधा को दूर करने का पूरी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे। अभी कई उपक्रम हम कर रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश में, 10, 11, 12 जनवरी को। उसके पहले एनआरआई का सम्मेलन भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के एनआरआई जाएंगे, वो भी हम इंदौर में कर रहे हैं। G20 के हमारे भोपाल और इंदौर, खजुराहो में हमने सम्मेलन लिए, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही जिसमें दुनिया भर के देशों के लोग आएंगे। हम कह रहे हैं दुनिया वालों से कि आओ देखो मध्य प्रदेश पर स्वागत है, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको भी हम लाएंगे। लेकिन एक अपील आप सबसे कि आप भी और इन्वेस्ट करने का सोचो। छोटे से शुरुआत करो। एमएसएमई महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कई तरह के क्लस्टर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत होती होगी तो भी बताइए, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता कि कहीं कोई कठिनाई है ही नहीं, लेकिन होगी तो प्रमाणिकता से उसको दूर करेंगे। और इसलिए आज भी मैं बहुत समय लेके आया हूं, आपको डिनर भी कराऊंगा, बिना उसके नहीं जाऊंगा, और गप्पे भी लगाऊंगा। कुछ संगठन भी मुझसे मिल रहे हैं। कल का दिन लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम था, आज का दिन मेरा आप उद्योग और व्यापार करके धन कमाने वाले और शासन का खजाना भरने वालों के नाम है। यह जरूरी है। खेलो इंडिया गेम्स भी होने वाले हैं, टूरिज्म भी खूब बढ़ रहा है। अभी उज्जैन की हालत हो गई कि होटलों में जगह नहीं मिल रही है वहां। अब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसका भी फायदा उठाया जा रहा है। होटल का कमरा 3000 में, पलंग 1, 3 गद्दा नीचे डाल दो बोले, क्योंकि श्री महाकाल महालोक को देखने इतने लोग आ रहे हैं।
मैं अभी जल्दी उज्जैन भी जाने वाला हूं, वो व्यवस्था करूंगा कि बजट होटल भी कैसे बने और सामान्य परिवार का निम्न मध्यम वर्ग भी आए तो बेचारा महाकाल महालोक देख पाए। लेकिन इसके कारण ये गतिविधियां बढ़ती है, तो टूरिस्ट आता है, लोग आते हैं, अर्थव्यवस्था और बढ़ती है। आज इस बीच में कई चीजें हुई है। हम टाइगर स्टेट तो हैं ही, टाइगर कई बार कोलार तक गरजते हैं, मिनट के बच्चों को अंदर रहना पड़ता है। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और गिद्ध भी हमारे यहां बचा के रखे हमने पन्ना में, बल्चर स्टेट, अब चीता स्टेट भी हम हो गए। जल्दी बाड़े में छोड़ने वाले फिर आपसे कहेंगे आओ देखने, और वहां भी जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई, लोगों ने फटाफट होटल रिसोर्ट पता नहीं क्या क्या बनना है। लेकिन ये सब प्रगति की निशानी है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे और हम सब मिलके अर्थ का उपार्जन भी करें, ईमानदारी से टैक्स भी चुकाएं और अपने प्रदेश को और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। देखो, एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज देश की जो इज्जत और सम्मान है दुनिया में, ये तो मन का सुख है ना। आज भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे बच्चे फंस गए, तो हमारे बच्चे वहां थे, निकले कैसे, तो कहा तिरंगा हाथ में ले लो और निकल जाओ। तो तिरंगा हाथ में लेके जैसे ही आगे बढ़े, रूस की फौज भी पीछे हट गई, यूक्रेन की भी पीछे हट गई। बोले इंडिया वाले जाने दो जाने दो, युद्ध विराम हो गया। ये भारत का बढ़ता हुआ सम्मान है। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं अंत में कि हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की, जो कभी माइनस में 1-2-3% के आसपास रहती थी, इस साल 19.76%, देश में सबसे आगे हैं। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की जो 2003 तक हुआ करती थी 13,000, अभी के आंकड़े आए हैं 1,47,000 रुपया हो गई है। ये बढ़ती जा रही है लगातार। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% होता था, अब 4.6% हो गया है। और जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया। इस साल हमारा बजट है 2,79,000 करोड़ रुपया। और अभी हम बता दें कि हम पूरे लक्ष्य प्राप्त करते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाने वाले हो आपके कारण, इसलिए तो आपको प्रणाम करने आया हूं। तो प्रदेश भी विकास और प्रगति की नई राह तय कर रहा है। अपना प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश है। इंदौर ने छक्का मारा तो भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है। कई पैमानों पे हम नंबर 1 है। लेकिन इसमें आपके योगदान को मैं भूलूंगा नहीं। और आपसे फिर अंत में यही अपील करूंगा कि खूब मेहनत करें, धन कमाएं। धन कमाना भी देश की सेवा है और कमाए हुए धन का ईमानदारी से टैक्स दें, तो इससे बड़ी सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। वैसे ही भगवान स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा भैया, क्योंकि उसी से तो हम लोगों की सेवा के काम करेंगे, नहीं हम कहां से कर लेंगे। इसलिए सारे टैक्स पेयर्स को जो यहां नहीं भी आ पाए, आज खुले हृदय से मैं इस रविंद्र भवन से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आइए मिलकर एक नया मध्य प्रदेश गढ़ दें, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आपके सहयोग से उसको हम बना के ही रहेंगे। मैं विभाग को इस अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं। और मैंने ये और कहा कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनकी एक श्रेणी और बनाओ। देखो, गिलहरी का योगदान भी कम नहीं है।
अगर शरीर में रेत का एक कण लगा के भी वो सेतुबंध रामेश्वर में डाल रही है तो भगवान राम ने उसको भी हाथ में उठा के हाथ फेरा था कि तेरा योगदान सबसे बड़ा योगदान है। तो जो छोटे छोटे टैक्स पेयर उनके लिए एक श्रेणी और बनाओ, उनको भी यहां बुला के हम सम्मानित करें, पुरस्कृत करें कि आप भी योगदान दे रहे हैं, आपका योगदान भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वैसे व्यवस्था आपने ठीक की होगी, संख्या बड़ी है, भोजन की सबकी ठीक से व्यवस्था है ना? हाँ, तो डिनर करके ही जाएंगे और हम भी आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।